वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल। मैं लक्ष्य भारती, आपका भाई, आपका दोस्त। उम्मीद करता हूँ कि सभी मज़े में होंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक बहुत ही क्लासी सी मैं पूरी सीरीज़ चला रखी है उन लड़कों के लिए जो सिर्फ घर पर रहते हैं, जिनके आसपास कोई जिम नहीं होता करने के लिए, कि घर पर कैसे वर्कआउट लगा सकते हैं। तो एक वीडियो कल वाली अपलोड हो गई है। इसको क्या करना था आपको कि मंडे से लेकर सैटरडे तक का मैं 6 दिन का आपका पूरा वर्कआउट बताऊँगा। पहले वाली वीडियो को चेक नहीं करा तो फटाफट जाके चेक कर लो, जो मंडे की थी चेस्ट डे के लिए। आज है ट्यूसडे, तो सेकेंड डे के लिए हम लगाने वाले हैं शोल्डर्स। कुछ लोग ये सोचते हैं कि मंडे को जैसे हमने चेस्ट लगा ली तो नेक्स्ट डे शोल्डर्स लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए। जैसे कंधों का वर्कआउट होता है उसको ट्यूसडे को लगाएं या ना लगाएं, या उसके बीच में गैप रखना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि जब छाती की एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें भी हमारा जो शोल्डर्स होता है वो एंगेज होता है, और शोल्डर से एक अलग से दिन भी होता है। तो उसके लिए रिकवर उतनी मसल हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, तो लेकिन हो जाती है आराम से। जैसे मैं खुद वर्कआउट लगाता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं आती, अगले दिन उसको आराम से लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो शोल्डर्स के वर्कआउट के लिए 5 से 6 एक्सरसाइज होंगी, बहुत ही बढ़िया। जैसे सबसे ज़्यादा जो बढ़िया एक्सरसाइज मुझे लगती है वो कंधों की एक्सरसाइज लगती है, जो घर पर हो सकती है और थोड़ी सी हैवी भी लग सकती है। वैसे मैंने एक पूरा का पूरा वर्कआउट जो सबसे पहले स्टार्टिंग में डाला था उसमें फुल बॉडी वर्कआउट लगाया था, जिसमें था कि सिलेंडर से आप कौन कौन सी एक्सरसाइज अपने घर में रह के फुल बॉडी कर सकते हो। लेकिन आज जो बताऊंगा वो सिर्फ शोल्डर्स के लिए बताऊंगा, जो खाली एक्सरसाइज होगी सिर्फ शोल्डर्स के लिए। तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी घर में। एक, आपको कोई भी चेयर चाहिए या स्टूल, कोई सा भी ले सकते हो, घर में सबके अवेलेबल होता है। कोई बेंच होगी बैठने के लिए, कोई स्टूल होगा, साथ में 2 ईंटें चाहिए होंगी, और एक आपको चाहिए खाली सिलेंडर। सिलेंडर क्योंकि हर एक के घर में अवेलेबल होता ही होता है, क्योंकि घर में रहोगे तो खाना भी बनता है। तो एक खाली होता है, एक भरा हुआ होता है, हर बंदा एक स्पेयर में रखता ही रखता है उस चीज़ को। तो वो सिलेंडर एक आप यहाँ पर लगा सकते हो खाली बिल्कुल, जिसमें आपकी लिफ्टिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, और कुछ कुछ एक्सरसाइज आप इसमें हैवी भी लगा पाओगे। जैसे चेस्ट के दिन मैंने लगाया था, उसमें मैंने ईंटों से दोनों वर्कआउट बताए थे। उसको अगर आपको थोड़ा सा और हैवी चलाना है तो सिलेंडर से भी रिप्लेस कर सकते हो। जैसे फ्लैट बेंच हो गई, उसमें आप लगा सकते हो उस चीज़ को, या फिर आप इंक्लाइन प्रेस लगा सकते हो। उसमें 1-2 एक्सरसाइज ही लगेंगी। फ्लाई की एक्सरसाइज पता है कि वो उससे पॉसिबल नहीं होगी, वो ईंटों से ही लगेगी। तो इस वर्कआउट को आज स्टार्ट करते हैं। 5 से 6 एक्सरसाइज बहुत ही क्लासी बताने वाला हूँ। तो चलते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज जो हम लगाने वाले हैं वो लगाएंगे हम चेयर पर बैठ के। उसमें आपको क्या करना है कि सिलेंडर से आपको प्रेसिंग करनी है। प्रेसिंग की मूवमेंट्स आपको सबसे ज़्यादा पता है कि जब हमें साइज़ बढ़ाना होता है किसी चीज़ का, शोल्डर्स का हो गया, चेस्ट का हो गया, बैक का हो गया, तो उसके लिए हमें थोड़ी सी इस टाइप की एक्सरसाइज लगानी पड़ती है। जैसे चेस्ट है, चेस्ट को बढ़ाने के लिए आपको प्रेसिंग के मूवमेंट ज़्यादा बढ़ाने पड़ेंगे जब उसको बाहर निकालना है। तो ऐसी शोल्डर है, शोल्डर अगर बिल्कुल अंदर घुसे हुए हैं, दबे हुए हैं, तो उसको क्या करना है कि बाहर निकालने के लिए थोड़ी सी एक्सरसाइज प्रेसिंग वाली ज़्यादा लगानी पड़ेगी। जैसे शोल्डर प्रेस हो गया, जब हम डंबल से जिम में करते हैं, वो वर्कआउट्स मैंने पहले डाले हुए हैं कि मिलिट्री प्रेस हम एक्सरसाइज करते हैं, आर्नोल्ड प्रेस करते हैं, या स्मिथ प्रेस करते हैं। वो सब डिफरेंट टाइप के वर्कआउट्स होते हैं जो जिम में लगते हैं। लेकिन ये उनके लिए है जो घर में कुछ भी, जिनके पास कोई डंबल नहीं है, कुछ भी चीज़ अवेलेबल नहीं है, सिर्फ घर के देसी जुगाड़ करके जो वर्कआउट लगता है, आज वो वाला वर्कआउट है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो इसको देखते हैं किस एंगल के साथ लगाना है और किस तरीके से यहाँ पर बैठना है। स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। इसमें आपको क्या ख्याल रखना है कि बॉडी को बिल्कुल चेयर के साथ चिपकाना नहीं है, आगे की तरफ बैठना है। और जैसे ही आप जब प्रेसिंग करोगे तो आपका थोड़ा सा जो मूवमेंट है हेड का वो आगे पीछे होता रहना चाहिए। जैसे जब आप प्रेस करोगे एकदम से ऊपर उठाओगे सिलेंडर को तो आपकी बॉडी हल्की सी आगे जाएगी। फिर जैसे जैसे वो स्लो कंट्रोल के साथ नीचे आएगा आपकी बॉडी हल्के हल्के करके पीछे जाएगी। इससे फ़र्क क्या पड़ेगा कि जो मैक्सिमम लोड है वो सिर्फ और सिर्फ शोल्डर्स पे आएगा। तो इस एक्सरसाइज के आप लगाओगे 4 सेट, रेपिटेशन रखोगे 15 के आसपास। चलते हैं हम अपनी सेकेंड एक्सरसाइज पर। तो सेकंड एक्सरसाइज जो हम लगाएंगे उसमें लगाएंगे फ्रंट रेजेस। इसमें जैसे आप दिख रहा होगा कि हम 2 तरीके से लगा सकते हैं, सिलेंडर से भी लगा सकते हैं और हम ईंटों से भी लगा सकते हैं। फ़र्क क्या पड़ेगा सिर्फ वेट का। ईंटों का आपको पता है कि वेट थोड़ा सा लाइट होगा और सिलेंडर का वेट थोड़ा सा हैवी होगा, और उसको थोड़ा सा फ्रंट की तरफ उठाने में कई लड़कों को प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर आप हैवी लिफ्ट कर सकते हो तो सिलेंडर से करना कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये हमारा जो मेन पार्ट पे फोकस करेगा वो हमारे शोल्डर के फ्रंट पार्ट पे काम करेगा, क्योंकि आपको पता है कि शोल्डर्स के अंदर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, रियर डेल्ट्स भी होता है, ट्रैप्स भी होता है। तो हमने इस तरीके से पूरे वर्कआउट को डिज़ाइन करना है कि उसमें सारी की सारी मसल्स इंक्लूड जानी चाहिए। तो अगर आप इसमें सिलेंडर से लगा रहे हो तो रेपिटेशंस रखना लगभग 15 के आसपास, और अगर आप उसमें ईंटों से लगा रहे हो तो रखना 12-12 के दोनों तरफ। जैसे ऑल्टरनेट लगाओगे तो 12 एक हाथ से, 12 एक हाथ से। इस तरीके से आपको इस एक्सरसाइज को लगाना है। चलते हैं हम अपनी थर्ड एक्सरसाइज पर।
थर्ड एक्सरसाइज जो हम लगाएंगे उसमें हम लगाएंगे साइड लेटरल्स। साइड लेटरल्स आपको पता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है और इसको आप सिलेंडर से नहीं लगा पाओगे, तो इसमें ईंटों की ही रिक्वायरमेंट होगी। फॉर्म का ख्याल रखना है कि जो मेन फोकस रहेगा वो एल्बो से होगा, एल्बो की तरफ से आपको आगे की तरफ उठाना है। रेपिटेशंस लगभग इसमें थोड़े से हाई चला सकते हो, 20 रेपिटेशंस के आसपास लगाना और सेट इसके 4 रखना। चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम लगाएंगे वो हम लगाएंगे अपराइट रोइंग। अपराइट रोइंग जिम के अंदर जो हम लगाते हैं वो हम ज़्यादातर बारबल लंबी रॉड से लगाते हैं या फिर हम केबल पर छोटी रॉड से लगाते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर जो हमारे पास अवेलेबल है वो है सिलेंडर। तो उसमें ग्रिपिंग आपको ख्याल रखना है कि जैसे बॉडी जो है आपकी हल्की सी स्लाइटली आगे की तरफ बेंड रहेगी, बिल्कुल पूरी आपको बॉडी को स्ट्रेट नहीं रखना है, हल्का सा ट्रैप पोर्शन नीचे झुका के रखना है और इसको पूरा ऊपर तक लेके आना है। जैसे आपका जो रेंज ऑफ मोशन है इसमें बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि आपका जो बैक पार्ट है वो अच्छे से फोकस हो जाए उसमें, तो ये पूरा ऊपर की तरफ आएगा और हल्के हल्के करके नीचे जाएगा। तो इस तरीके से इस एक्सरसाइज को लगाना है। सेट आप इस एक्सरसाइज के लगाओगे लगभग 4 और इसमें रेपिटेशंस लगभग 12 से 15 के बीच बीच में रखोगे, बहुत ज़्यादा हाई रेपिटेशंस इसमें नहीं जाने हैं। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज पर जाने से पहले एक चीज़ आपको बतानी है कि पोजिंग का आपको ज़रूर ख्याल रखना है, क्योंकि पोजिंग आपको क्या हेल्प करेगी, एक फिनिशिंग में हेल्प करेगी और आपकी जो मसल की क्लैरिटी है उसको इम्प्रूव करेगी। जैसे आपने देखा होगा कटिंग बहुत अच्छी आती है, फाइबर्स निकल जाते हैं बॉडी के अंदर अलग अलग मसल्स के अंदर, तो वो किस चीज़ से होगा, आपका पोजिंग से होगा। तो आपको हर एक सेट में नहीं लगाना है। जैसे अगर एक सिंगल एक्सरसाइज है उसके अगर आप 4 सेट लगा रहे हो तो आपको 2 सेट के अंदर पोजिंग करनी है। पूरा सेट हो जाएगा जैसे ही मिरर के सामने खड़े होना और अपनी फ्लेक्स करना, जोन सी भी मसल का होगा। शोल्डर्स है तो शोल्डर्स के लिए होगा, अगर बाइसेप्स है तो बाइसेप्स के लिए होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम लगाने वाले हैं वो हम लगाएंगे श्रग्स, क्योंकि ट्रैप्स पोर्शन एक बहुत ज़रूरी होता है। जैसे एक छोटी छोटी मसल्स होती है ना बॉडी के अंदर, वो ट्रेन करनी बहुत ज़रूरी होती है। जैसे लेग्स के अंदर काफ्स होता है, आर्म्स के अंदर फोर आर्म्स होते हैं, इसी तरीके से शोल्डर के अंदर एक छोटा पार्ट होता है ट्रैप्स, लेकिन वो बहुत बढ़िया लगता है जब आप शर्ट पहन के निकलते हो। जैसे ही आप शर्ट पहनते हो तो ऊपर का जो पोर्शन कटिंग में निकलता है वो आपको बहुत बढ़िया लुक देता है। तो इसको किस तरीके से लगाना है, आपको हल्का सा बेंड होना है, जैसे आप अपराइट रोइंग में बेंड थे उसी तरीके से आपको इसमें हल्का सा बेंड होना है और इसको पूरा पीछे तक स्क्वीज़ करना है, ताकि जो आपका खाली ट्रैप पोर्शन है उसी की मैक्सिमम एंगेजमेंट होनी चाहिए। और इसके रेपिटेशंस आप हाई रखना, क्योंकि कुछ कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती है जिसमें हम रेपिटेशंस थोड़े से हाई भी रख लेते हैं। जैसे इसमें अगर आप 20 तक भी ले जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी और सेट इसके लगभग 4 लगा लेना, काफ़ी होंगे इस बार के लिए। तो अभी हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम लगाएंगे उसमें भी हमारा जो साइड लेटरल का ही एक वेरिएशन होगा। इसमें क्या है कि सिर्फ आपको एक साइड की तरफ कोई भी चीज़ को पकड़ के रखना है, मतलब आप चाहे सोफ़ा ले सकते हो या कोई भी पिलर आपके घर के पास हो और साइड की तरफ बेंड हो जाना है। इसमें हम करेंगे सिंगल साइड रेसेस। मतलब इससे फ़र्क क्या पड़ेगा कि आपका और ज़्यादा थोड़ी सी हेल्प करेगा मसल्स को बिल्ड करने में, क्योंकि आपको पता है सिंगल हैंड एक्सरसाइजेज जब हम लगाते हैं तो हमारा प्रॉपर फोकस उसी पर ही आ जाता है। सिर्फ एक सिंगल अगर आप चला रहे हो तो सारा का सारा जो लोड है वो आपका उसी टाइम उसी मसल के ऊपर है, अगर आप माइंड से अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे हो उससे। तो ये वेरिएशन बहुत अच्छी है, इसको आप ट्राई कर सकते हो, लगा सकते हो अगर आपको इसके साथ ऐड करना है तो। इसके सेट ज़्यादा नहीं लगाने हैं, 3 सेट लगाओगे आप, रेपिटेशन लगभग 12 से 15 के बीच बीच में, और इससे ऊपर नहीं लगाना है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चलते हैं। इस वर्कआउट की जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज होगी वो होगी रियर डेल्ट फ्लाई। रियर डेल्ट हमें क्यों लगाना होता है, क्योंकि शोल्डर्स के अंदर की ही एक मसल है ये, और ज़्यादातर लोग इसको मिस कर देते हैं और ढंग से ट्रेन नहीं करते। जैसे हम जिम में जब वर्कआउट लगाते हैं तो उसमें तो पैक डेक फ्लाई मशीन होती है या इंक्लाइन बेंच होती है, हम अलग अलग एंगल से इसको हिट कर सकते हैं। लेकिन जो घर पे हमें करना होता है वो सिर्फ एक ही वेरिएशन इस तरीके से हमारी लग सकती है कि बेंड होके हम इसमें, आपको करना क्या है बेसिकली कि आपको लोअर बैक थोड़ी सी स्ट्रेट रखनी है और आपका जो रियर डेल्ट पार्ट है वो चलना चाहिए। आपकी एल्बो से आपको जो ये रियर डेल्ट आपका पीछे वाला हल्का सा छोटा मसल होता है बहुत, उसको आगे की तरफ पुल करना है, मतलब ऊपर की तरफ खींचना है, तभी उसका प्रॉपर फोकस वहाँ पर पड़ेगा। रेपिटेशंस इसमें हाई लगा सकते हो, 20 रेपिटेशन लगाना कम से कम, और सेट इसके 4 लगाना, क्योंकि रियर डेल्ट की हमने एक भी एक्सरसाइज नहीं लगाई है, तो सिंगल एक्सरसाइज में ही आपको 4 सेट लगाने हैं। तो ये था हमारा आज का जो पूरा शोल्डर्स का वर्कआउट था। मैंने बहुत बढ़िया आपको वेरिएशंस बता दी। कैसी लगी?
आगे स्वाद। इस तरीके से आप डिज़ाइन कर सकते हो घर पे। जैसे कई लड़कों को ना बहुत ज़्यादा लगता है कि एक्सक्यूज़ होते हैं कि यार आसपास कुछ मिल नहीं रहा है, कैसे करें क्या ना करें, और वो बहुत परेशान हो जाते हैं कि यार अब तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई घर में चीज़ अवेलेबल है और अगर उसी से तुम कुछ अपने आप को बेटर बना सकते हो, कुछ कर सकते हो, तो वहाँ से तुम्हें रिजल्ट दिख जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं दिखेगा लेकिन थोड़ा सा ज़रूर दिखेगा। तो फोकस उस पर करा करो जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो और ख़ुद को बेटर बनाने में। तो शोल्डर्स की वैसे तो वेरिएशन बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन मैंने आपको 5 से 6 बता दी, क्योंकि एक बार में जो चाहिए होती है हमें एक्सरसाइज वो बहुत ज़्यादा नहीं करनी होती। मतलब 5-6 वेरिएशन अगर आप एक दिन में लगा रहे हो तो मोर देन इनफ है। ऐसा नहीं है कि 20-20 वेरिएशन एक साथ लगा ली, अगली में चेंज कर सकते हो, उस हिसाब से उसको लगा सकते हो। तो ये था हमारा डे 2 और आज हमारा शोल्डर्स हो गया। इसमें हमारे जो लेग्स होंगे वो 2 बार होंगे, मतलब हम क्वाड्स अलग करेंगे और जो हैमस्ट्रिंग होगा वो अलग करेंगे। मतलब आगे का पार्ट और पीछे का पार्ट दोनों बिल्कुल अलग करेंगे, साथ में ग्लूट्स भी लगाएंगे और उसमें हम काफ्स भी लगाएंगे। तो कल जो हमारा होगा वो होगा क्वाड्स डे। मिलता हूँ आपको 3rd वीडियो पे। ये हमारे 2 दिन अभी पूरे हुए हैं, फिर एक दिन बैक होगा, एक दिन पूरा का पूरा अलग से आर्म्स होगा और 2 बार लेग्स ट्रेन करेंगे, क्योंकि लेग्स एक बहुत बड़ी मसल है। तो उसके लिए मैं आपको अलग से डिफरेंट बताऊंगा पूरा लेग्स के दिन पे ही कि क्या क्या चीज़ें हमें लगानी है। तो वीडियो पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं अपनी 3rd वीडियो में।